अंकिता उधर दे दो सबको। कौन है? हेलो। हाँ 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 देता हूँ। दादाजी आपके घर से फोन है। हेलो। हाँ बेटा, दादाजी को आपने टीवी पे देखा? मेरी पोती का फोन है। हाँ हाँ बेटा, हाँ हाँ विद्रोह कर रहे हैं। पेट भर के खाइए। हाँ बेटा मैं कल आऊंगा ना। वहाँ पर पानी आ गया क्या? हेलो, कट गया। मुझे टीवी पर देखकर फोन किया, बड़ी खुश हो रही थी। और रवि, तू और विजय तो टीवी पर छा गए यार। भाई ने क्या इंटरव्यू दिया है, मैं तो सोच भी नहीं सकता कि भाई इतना सॉलिड बोल सकता है। इधर सब पंटर लोग ताली बजा रहे थे, लेकिन मेरे को ये नहीं समझा सब लोग जीवानंद जीवानंद काय को बोल रहे थे। हाँ, भाई ने अपना नाम बदल लिया क्या? बताया नहीं क्या हुआ? रवि। हेलो रवि। क्यों कट गया क्या? हाँ कट गया यार, वो कुछ बोला ही नहीं। अरे विजय कहाँ है तू? कौन विजय? वो तो जीवानंद है। वो मैं केस की विजय के बारे में सोच रहा था इसलिए। जीवा कहाँ है तू? विजय कब आएगा? विजय बस अभी आता ही होगा। आप खाना खा लीजिए। क्या नाम बोला आपने? इन कागजों पर आप 10 लोगों की दस्तखत चाहिए। इसमें लिखा क्या है बताओ? लिखा है कि हम ये केस वापस ले रहे हैं और अपना गांव उन्हें सौंपने को राजी है। तू के पास कहीं का अपना गांव कह रहा है? हमारा गांव है वो। पता कहाँ है हमारा जीवानंद? क्या किया तूने उसके साथ? अरे वो जिंदा है भी या नहीं, कुछ तो बोल। घबराइए मत, जीवानंद को कुछ नहीं होगा। ऐसा क्यों किया? हमारे साथ विश्वासघात क्यों किया? पैसे चाहिए ना तुझे, चोर कहीं के। बस बहुत हो गया। एक लफ्ज और बोला आपने तो मैं आपकी उम्र का लिहाज नहीं करूंगा। हाँ ये चोर है, हम दोनों चोर हैं। सुन लिया? ऐसे चोर जो 25 लाख लेकर भी भाग सकते थे और 5 करोड़ लेकर भी। मगर जैसी आपकी तकलीफों का एहसास हुआ, हम वो पैसा मुंह पर मार कर आए उनके। जानते हो क्यों? क्योंकि आपकी तरह इसके परिवार को भी शहर आना पड़ा था मजदूरी करने के लिए, और एक दिन उसी पुल के नीचे दब के मर गए जहाँ वो काम कर रहे थे। किसी और किसान पर ऐसी नौबत ना है, यही सोचकर ये गधा मजदूरी कर रहा था। ना ही एक वक्त का खाना ठीक से खा पाया और ना ही ढंग से सो पाया। आपके जीवन ने तो सिर्फ पुलिस के डंडे खाए। इसने 50-50 गुंडों से आपको बचाया, वो भी क्या पैसों के लिए था? अभी ये जो दस्तखत आपसे मांग रहा है, ये जीवनानंद को बचाने के लिए मांग रहा है। पैसे वैसे नहीं चाहिए इसे। किसी की सच्ची ममता और प्यार को ना समझ पाने की वजह से ही आपकी औलादों ने आपको घर से निकाल दिया है। खबरदार जो तूने एक और लफ्ज भी बोला। बाबा मुझ पर भरोसा रखिए, आप सबके दस्तखत करने के बाद ही मैं उसे, आप सबके जीवानंद को बचा पाऊंगा, और हम इस केस को भी जरूर जीत लेंगे। मेरा विश्वास कीजिए। लाओ बेटा, मैं साइन करता हूं। भरोसा करके हमने साइन किया है। उम्मीद है हमें धोखा नहीं दोगे। अगर तुम जीवा को सही सलामत वापस नहीं लाए तो हम अपनी जान दे देंगे। मैं रहूं या ना रहूं, जीवानंद को कुछ नहीं होने दो।
हमारे विश्वास को मत तोड़ो। ऐसे अन्याय है। अब सब कुछ तुम्हारे ही हाथों में है बेटा। अब छोड़ दे इसको। क्या लगता है मैंने तुझे इसकी रिहाई के लिए बुलाया है? मैं भी तुझे कोई स्टैम्प पेपर देने के लिए नहीं आया हूँ। पागल हो गया क्या? ये क्या कर रहा है तू? तुम जाओ यहाँ से।
हाँ, वो रहे देखो। चल इधर। ये रखा। तुम जाओ यहाँ से, कल कोर्ट का फैसला है। और हाँ, सबसे कहना कि मैं झूठा था, लेकिन उनके लिए मेरा प्यार झूठा नहीं था। तुम जाओ यहाँ से, जाओ। जीवा, सबको पानी की फिक्र थी, तुम्हारी जान की फिक्र थी, पर किसी को भी मेरी फिक्र नहीं थी। तुम जाओ। जाओ। हम सबने उससे पानी और जीवा तो मांग लिया, पर किसी ने ये नहीं कहा कि तुम भी सुरक्षित लौट आना। बाबा, वो देखो विजय। मैं मेन स्विच के पास जा रहा हूं। पिछले एक हफ्ते की सरगर्मियों ने देश की जनता को जागरूक किया है। इन घटनाओं ने शहर के लोगों के दिलों में गांव के प्रति भी एक सद्भावना का एहसास जगाने का काम किया है। आज इसीलिए पूरा देश मल्टीनेशनल कंपनियों के खिलाफ एक साथ खड़ा है। इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट जो इन कंपनियों के खिलाफ आई है, इसे मद्देनजर रखते हुए तथा देश की जनता में किसानों के प्रति संवेदनशीलता को देखते हुए अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि ये कंपनियां अपनी मशीनों को पिंपलधारा गांव से हटा लें और किसानों की जमीनें वापस दे दें। और साथ ही ये अदालत पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट को ये आदेश देती है कि 1 महीने के अंदर गांव के सभी तालाबों, झीलों और नदियों का ठीक तरह से मुआयना करे और जरूरत पड़ने पर उनकी मरम्मत करें और उन्हें ग्राम पंचायत को सौंप दें। साथ ही सकारात्मक उद्देश्य से आंदोलन करने वाले जीवानंद तथा उन 10 बुजुर्गों को कोर्ट बाइज्जत बरी करता है। जीवा, ये लो, विजय तुमसे बात करना चाहता है। कहाँ हो विजय? सबकी नजरें तुम्हें ढूंढ रही है, प्लीज जल्दी आ जाओ ना। कहाँ पे हो तुम? नहीं जीवा, तुम नहीं होते तो कुछ नहीं होता। ये जीत सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी है। मैं अकेले तो कुछ भी नहीं कर पाता, इसलिए ये जीत हम दोनों की है विजय। मैं चाहकर भी तुम्हारी जगह नहीं ले सकता हूं जीवा। लोगों को सिर्फ एक ही जीवानंद पे भरोसा है और वो हो तुम। मैं तो उनका कोई भी नहीं, बस जेल से भागा हुआ एक कैदी हूं, एक मुजरिम।
बस एक बार मैं अंकिता से बात करना चाहता हूँ। मेरा प्यार झूठा नहीं था, मुझे कभी गलत मत समझना प्लीज। एक किसान पूरी दुनिया का पेट भरता है और आज तुमने उस किसान की मदद की। तुम्हें गलत नहीं समझ सकती। तुम जाओ, चाहे कितने भी साल लग जाए, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। आई लव यू। खुशियाँ हमको देने, दर्द सारे लेने, जाने कहाँ से आया था वो, जीना सिखा के हाँ दर्द सारे हमारे ले गया वो। भगवान का रूप है वो, हमारा